भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। समस्त हनुमान जी प्रिय भक्तजनों, समस्त राम जी प्रिय भक्तजनों, आप सबका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल शुक्राना सत्संग में। भक्तजन आप सब कैसे हो? हनुमान जी और राम जी की भक्ति में पूरे लीन होंगे और आप सबका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है इस हमारे भक्ति चैनल में। हर एक वीडियो में आपके साथ हनुमान जी राम जी की भक्ति का गुणगान किया जाएगा। राम जी की भक्ति को ध्यान में करते हुए श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदरप अगिनत अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। प्रिय भक्तजनों, प्रिय संगत जी, हम सबको ये पता है कि जहाँ राम कथा चलती है, जहाँ राम जी का गुणगान किया जाता है, हनुमान जी वहाँ स्वयं ही आ जाते हैं। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। हनुमान जी की भक्ति का गुणगान करते हुए मंगल कवच करे जो धारण, उसका बाल न बांका होवे। अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमत, महावीर सब संकट खोवे। नाम लेते ही हनुमान का सारे संकट कट जाते हैं। राम भक्त हनुमान भक्त के निकट नहीं दुख भय आते हैं। संगत जी, हम सबको बहुत ही अच्छी तरह से ये बात पता है कि जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हमारे सारे संकट हनुमान जी बहुत ही सरल भाव से ख़त्म कर देते हैं। और जहाँ पर हम राम जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी को सिर्फ और सिर्फ राम का नाम सुनाई देता है। तो राम जी की भक्ति में अपार शक्ति, जिसे सुनकर हनुमान जी स्वयं हमारे कष्टों को दूर करने के लिए चले आते हैं। समस्त भगतजनों, समस्त राम प्रिय हनुमान प्रिय संगत जी, आज इस वीडियो में हम राम जी, भगवान राम जी, माता सीता के एक विशेष गुण के बारे में हम सब गुणगान करेंगे, जो कि बहुत ही विशेष गुण भगवान राम जी का और माता सीता जी का है। रामायण में एक चौपाई है, बिन बोले जानिए जेहि भाव, राम कृपा ते मिटई अभाव। अर्थात रामायण हमें सिखाती है कि हर बात शब्दों से नहीं, भावना और मौन से भी समझी जाती है। भगवान श्री राम बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब वो बोलते थे वचन बन जाता था। तो मौन
जो था उनका चुप रहना उनकी कमजोरी नहीं था, वह उनके आत्म संयम और आत्मबल का प्रतीक था। ये एक विशेष गुण भगवान राम जी का, जिसके बारे में हम अभी आगे और गुणगान करते हैं। इसी तरह से माता सीता जी का भी ये एक विशेष गुण था। तो एक बार क्या होता है कि जो चंद्रमा देवता, चंद्र देवता, वो एक बार भगवान श्री राम जी को बोलते हैं, थोड़ा वो उनसे नाराज होते हैं, तो उनको बोलते हैं कि जब चांद का धीरज छूट गया, वह रघुनंदन से रूठ गया, बोला रात को आलोकित हम ही ने किया है, स्वयं शिव ने हमें अपने सिर पर धरा है, तुमने भी तो उपयोग हमारा किया है, हमारी ही चांदनी में सिया को निहारा है, सीता के रूप को मैंने ही संवारा है, चांद के तुल्य उनका मुखड़ा निहारा है। इसी तरह से और भगवान देवता चंद्रमा जी भगवान राम को कहते हैं, जिस वक्त याद में सीता की तुम चुपके चुपके रोते थे, उस वक्त तुम्हारे संग में बस हम ही जागते होते थे, संजीवनी लाकर लखन को बचाकर हनुमान जी ने आपका प्रेम पाया, मगर अपनी चांदनी बिखेर कर मार्ग मैंने ही किया था प्रशस्त, रावण की मृत्यु से भी मैं भी बहुत प्रसन्न था, मैंने भी आकाश से पृथ्वी पर था झांका। जब रावण की मृत्यु हुई थी और पूरे अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थी, क्योंकि जब आप वापस आ रहे थे माँ सिया को लेकर, सभी ने तुम्हारा विजय उत्सव मनाया, सारे नगर को दुल्हन सा सजाया, इस अवसर पर तुमने सभी को बुलाया, फिर मुझे क्यों भुला दिया। तो ये सब भगवान राम बहुत ही मौन भाव से, सहज भाव से चंद्रमा की शिकायत सुन रहे थे। फिर चंद्रमा जी देवता जी बोलते हैं, अमावस्या की रात को ही क्यों मनाया विजय उत्सव, मुझे सताते हैं चिढ़ाते हैं लोग, आज भी दिवाली अमावस्या में ही मनाते हैं लोग। फिर भगवान राम सुन रहे हैं और सारी बात सुनकर बहुत ही मंद मुस्कान के साथ चंद्रमा देवता को कहते हैं और उन्हें मनाते हुए कहते हैं, हे चंद्रमा, क्यों व्यर्थ में घबराते हो, जो कुछ खोता है वही तो पाता है, अब लोग तुझे नहीं सताएंगे, जो मुझे राम कहते थे वही आज से रामचंद्र कहकर बुलाएंगे। भगवान ने इतनी प्यारी बात बहुत ही सहज भाव और मंद मुस्कान के साथ जब चंद्र देवता जी को कही, चंद्र देवता जी गदगद हो उठे। बोलो सिया राम की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। और उसके बाद से कभी भी चंद्रमा देवता ने भगवान राम से शिकायत नहीं की। इस प्रकार से ये भगवान राम जी के आत्म संयम और आत्मबल प्रतीक जग जाहिर है। और
उसके बाद क्या होता है कि अब हम माता सीता जी के गुण, वो भी बहुत मौन रहती थी, बहुत ही कम बोलती थी, और उनके इस दिव्य गुण की जो पहचान है, जब भगवान रामचंद्र जी जाते हैं धनुष को उठाने के लिए, तो माँ सीता को उस वक्त नहीं पता होता। तब क्या होता है कि कोई शब्द नहीं बोला गया, कोई वचन नहीं दिया गया, फिर भी उस पहली दिव्य दृष्टि में सीता माँ ने अपने राम को पहचान लिया, और धनुष से पहले, स्वयंवर से भी पहले माता सीता की मौन प्रार्थना ने श्री राम को चुन लिया। तो ऐसे उनकी मौन प्रार्थना ने उनके राम जी की, दिव्य राम जी की पहचान करा दी। तो श्री राम प्रिय हनुमान प्रिय भक्तों, मतलब ये जो गुण है, मौन रहना, कम बोलना, सोच समझ कर बोलना, तो जब भगवान राम ऐसे जब भी बोलते थे तो वो एक वचन बन जाता था, और माँ सीता का भी आदर भाव इसी कम बोलने के कारण सब बहुत, और हम भी सब बहुत आदर करते हैं उनका। अर्थात जो सच्चा संबंध है वो आत्मा की पहचान से जुड़ता है। ये हमारे कम बोलने और मौन बोलने के असर दिखाता है। तो हम सबको प्रिय भक्तजनों, भगवान राम और माता सीता के इस गुण को हमेशा याद रखना है, उनको मन में बसाकर रखना है, क्योंकि सच्चा संबंध शब्दों से नहीं, आत्मा की पहचान से जुड़ता है। भगवान राम के और माता सीता के इस गुण को अगर हम अपने जीवन में धार लेते हैं तो हम कभी भी जीवन में किसी से कोई कटु वचन नहीं बोल पाएंगे, और भगवान राम की शिक्षाओं पर बहुत ही अच्छी तरह से चल पाएंगे। जहाँ हम भगवान राम की शिक्षाओं पर चलेंगे, उनकी भक्ति का गुणगान करेंगे, राम नाम का जाप करेंगे, हनुमान जी स्वतः ही हमारे काम संवारेंगे। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। श्री राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। संगत जी, राम प्रिय हनुमान प्रिय भक्तजनों, आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य पूरा सुनें। जितनी राम भक्ति का गुणगान, हनुमान जी की कृपा का हम उतने ही ज़्यादा पात्र बनेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें और शेयर अवश्य करें। और अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपके साथ, राम जी हनुमान जी की भक्ति का गुणगान करते हुए। जय सिया राम।